तो ऐसे बहुत से बच्चे जिनका स्कोर इस बार एसएससी सीपीओ में अच्छा नहीं रहा है, या एसएससी सीजीएल में कुछ मार्क्स से या कुछ सिली मिस्टेक्स की वजह से आउट हो चुके हैं। तो परेशान नहीं होना है। अब देखो, कुछ भी नहीं कर सकते, जो हो चुका है उसको बदल नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, अभी 2025 का मैंने कैलेंडर ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया हुआ है, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन भी कर सकते हो अगर न्यू स्टूडेंट हो। तो 2025 में जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं, सीपीओ हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, उनके सिलेबस की तैयारी कैसे करें या उसमें आने वाली इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। तो बेसिकली ये तो देखो, सीपीओ 2025 के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं आपके लिए कि एसएससी की इंग्लिश को हम किस तरीके से प्रिपेयर करें कि हमारे प्री में मार्क्स अच्छे आ जाए, मेंस में मार्क्स अच्छे आ जाए। मेंस में इंग्लिश सीपीओ में पूछी जाती है, सीजीएल में पूछी जाती है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे होंगे, पहले आप सिलेबस को ना समझो कि सिलेबस में दिया क्या क्या जाता है। आपको दिख रहा है कि ये मेरे पास बुक है, जिस बुक को मैं हमेशा दिखाता हूं आपको कि हाँ सर, इस बुक में से आप फॉलो कर सकते हो चीजें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं, टाइप वाइज चीजें समझा रहे होते हैं। किरण पब्लिकेशन, आपने नाम सुना होगा कहीं ना कहीं, या तो किसी लाइब्रेरी में रखी होगी या कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा किसी कोचिंग में। तो इस बुक में प्रॉपरली बताया गया है कि कितना जो टॉपिक है वो कितना पूछा जाता है, कितने मार्क्स का पूछा जाता है। जैसे आपको मुश्किल से 10 से 12 टॉपिक्स पे काम करना है, उसके बाद आपकी इंग्लिश प्रिपेयर हो जाएगी। मेरे 50 में से 50 भी इंग्लिश में, 50 में से 45 इस वाले सीजीएल में है, 50 में से 42 इस वाले सीपीओ में है, सीएचएसएल में 50 में से 50 थे। तो मैं इसलिए आपको बता सकता हूं। और थोड़ा बहुत जो डीयू के एग्जाम से या कोर्ट वाला कोई एग्जाम है, उसमें इंग्लिश में पूरे में से पूरे आए हैं। अभी DSSB का जेल वार्डर है, उसमें भी मेरे मार्क्स अच्छे आए थे। तो उसमें सेक्शनल वाइज तो नहीं मिलते। तो आप बात समझो, पहला क्वेश्चन आता है कॉमन एरर्स, ठीक है। कॉमन एरर्स सीपीओ की बात करें तो आपको लगभग कितने क्वेश्चन मिलेंगे, इससे मिलेंगे आपको 6 क्वेश्चन। आप लगा के चलो 6 क्वेश्चन एवरेज, ठीक है। 6 क्वेश्चन आप लगा के चलो कि 6 क्वेश्चन तो यहां से आने ही आने हैं। किसके अंदर? सीपीओ के अंदर, प्री में। ये प्री की बात हो रही है यार, ठीक है, ये प्री की बात हो रही है कि प्री में आपको इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। फिर बात आती है सर इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस की। इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस समझते हो आप कि कोई भी सेंटेंस दे दिया, उसको, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता ही देता हूं, 1 मिनट रुकिए आप। मैंने बोला ही इज वेटिंग टू गिव राहुल अ गिटार ऑन हिज बर्थडे, और ऑप्शंस आपको मिल गए, ही वांट्स टू गिविंग, ही वांट्स टू गिव, ही वांट टू गिव, या नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। अब आप देख रहे हो इसमें कोई ना कोई एरर है। अब आप बात करोगे सर इसको हम करेक्ट कैसे करें, इंप्रूवमेंट कैसे करें सेंटेंसेस की। उससे पहले आपको पढ़ने पड़ेंगे कुछ ग्रामेटिकल टॉपिक्स। ग्रामेटिकल टॉपिक्स में क्या क्या आता है, जिसमें आपको मिलेगा एडजेक्टिव्स, प्रोनाउंस, नाउन्स, टेंसेस, आर्टिकल्स, एडवर्ब्स और फ्रेजल वर्ब्स, ये कुछ चीजें, और एक्टिव पैसिव, इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक। ये कुछ चीजें पढ़ ली ना अगर आपने, 10 से 12 टॉपिक्स होते हैं सिर्फ ग्रामर में। वो ग्रामर करने के बाद आप कॉमन एरर्स बहुत अच्छे से कर सकोगे, ठीक है। 2 से 3 बार पढ़ना, या तो नीतू सिंह मैम की पब्लिकेशन की बुक फॉलो कर सकते हो या किरण पब्लिकेशन फॉलो कर सकते हो। किरण पब्लिकेशन प्रीवियस तो करनी ही करनी है। ग्रामर के लिए आप उनकी बुक फॉलो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। फिर हम क्या बात कर रहे थे, फिर आप कॉमन एरर्स अच्छे से कर सकते हो, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस अच्छे से कर सकते हो, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव जिसको मैं बोल रहा हूं, यहां से आपको 3 क्वेश्चन लगभग मिलेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 6 क्वेश्चन। 6 कॉमन एरर्स से हो गए, इंप्रूवमेंट सेंटेंसेस से 4 हो गए, तो टोटल हम 10 मान रहे हैं। ग्रामर से 10 क्वेश्चन आ गए, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स में भी भाई आपको ग्रामर का ही पोर्शन मिलेगा, जहां पे आपके ब्लैंक्स होंगे कुछ सेंटेंस के बीच में, और आपको फुल फिल करना होगा। तो जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी कौन से टेंस, किस वर्ब के साथ कौन सा फॉर्म लगती है, या कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है किस सेंटेंस में, पास्ट में, फ्यूचर में, प्रेजेंट में, तब तक आप ये क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। तो ये भी 5 सवाल मिलेंगे। तो अब 15 मार्क्स की आपकी ग्रामर हो गई। सिनोनियम्स आपको 3 नंबर, जिसको समानार्थी शब्द बोलते हैं। एंटोनियम्स आपके 3 क्वेश्चन, 3 नंबर, जिसको आप विपरीत शब्द बोलते हो, ऑपोजिट। तो सिनोनियम एंटोनियम के लिए भी बुक कोई भी फॉलो कर सकते हो। नीतू सिंह मैम से ग्रामर और सिनोनियम एंटोनियम कर सकते हो, बहुत बढ़िया बुक है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन वहां से कर सकते हो। ये भी आपके 3 क्वेश्चन आएंगे। ये प्री की बात हो रही है, ठीक है। पहले प्री क्लियर करना मेरा टारगेट है आपके लिए। जब प्री क्लियर होता चला जाएगा तो मेंस में हो ही जाती है तैयारी। उसके लिए हम, क्योंकि मोर और बाय एंड लार्ज सब सेम ही आता है, सिर्फ हमें थोड़ा सा कमांड बनानी होती है अपनी सिली मिस्टेक्स पे, ठीक है। तो प्री को अच्छे से कर लिया, मेंस ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाएगा आपका। अब इन केसेस में, हर केस में नहीं होता है ऐसा, तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 3 क्वेश्चन, ठीक है। ईडियम फ्रेजेस 3 क्वेश्चन, मुहावरे जिसको कहते हैं। सिलेक्शन ऑफ मिसस्पेल्ड समझते हो, कोई भी स्पेलिंग है, जैसे वैक्यूम की स्पेलिंग मैक्सिमम लोग क्या बोलते हैं, VACUM, जबकि ये गलत स्पेलिंग है। VACWM इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है।
ठीक, तो 3 क्वेश्चन यहां से आएंगे। क्लोज टेस्ट से दोबारा 7 क्वेश्चन। क्लोज टेस्ट क्या होता है यार? एक कोई भी स्टोरी होगी, कोई भी न्यूज होगी, उसमें कुछ कुछ जगहों पे वो सेंटेंस या वर्ड हटा देगा एग्जामिनर। वही फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, इसको हम क्लोज टेस्ट बोल देते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स क्या होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है वन लाइनर में।